Hello guys, welcome back to our interbiology classes. We are discussing chapter number 8, variation and genetics. Dear students, today we are going to talk about Mendel's first law, which is also known as the law of segregation. Today we will discuss about Mendel's first law of inheritance, also known as law of segregation. Let's first of all define what does this law states. This law states that alleles segregate or separate from each other during gamete formation and pass on to the different gametes in equal number. Dear students, this law of segregation states that gametes, when the gametes are formed, alleles are segregated from each other. देखें, जो मेल पेरेंट है उसके पास वो भी डिप्लॉयड है और जो फीमेल पेरेंट है वो भी डिप्लॉयड है. तो मेल के जो स्पर्म के प्रीकर्सर सेल्स होते हैं उसमें क्योंकि वो डिप्लॉयड होता है तो उसमें दो एलील्स होंगे. जब मेल प्लांट या कोई मेल ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में स्पर्म बनेंगे तो ये जो एलील्स प्रीकर्सर सेल में साथ थे वो गैमीट्स में अलग अलग हो जाएंगे. So one sperm receive one allele and the second sperm receive other allele. Similarly, फीमेल में एग्स बनते हैं और जो एग का प्रीकर्सर सेल है वो डिप्लॉयड होता है. उसमें एक गिवन लोकस पे एक क्रोमोसोम पे एक एलील, दूसरे क्रोमोसोम पे दूसरा एलील. और जब फीमेल की बॉडी में एग्स बनेंगे तो एक एलील एक एग में चला जाएगा और दूसरा दूसरे में. तो हम ये कह सकते हैं कि जब गैमीट्स में एलील्स अलग कर दिए जाते हैं तो स्पर्म भी सिर्फ एक एलील कंट्रीब्यूट करेगा और एग भी सिर्फ एक एलील कंट्रीब्यूट करेगा. नाउ दिस इज द सेकंड पॉइंट. बेसिकली दैट मींस is that each parent can only contribute one allele of any given gene to a gamete. Dear students, सेकेंड लाइन में ये लिखा गया है, सेकेंड फेज में ये स्टेट किया गया है कि एक गेमीट में एक एलील कंट्रीब्यूट किया जाएगा और जब मदर और फादर ऑफस्प्रिंग्स को वो एलील इनहेरिट करेंगे तो एक एलील मेल प्लांट से या मेल ऑर्गेनिज्म से इनहेरिट होगा और दूसरा एलील फीमेल प्लांट या फीमेल ऑर्गेनिज्म से इनहेरिट कर दिया जाएगा. नाउ पेरेंट्स, this is symbol of male and this is symbol of female and this shows the symbol of genetic cross. There is a genetic cross between male plant or female plant, male organism or female organism. And dear students, as you know, the genetic cross always uses letters of the alphabet and that are used to represent alleles. Now look at here. The genotype. What is genotype? Set of alleles. मेल का जीनोटाइप भी डिप्लॉयड होगा, फीमेल का जीनोटाइप भी डिप्लॉयड होगा क्योंकि डिप्लॉयड सेल्स में जो मेल का प्रीकर्सर सेल है उसमें भी दो क्रोमोसोम या दो एलील होंगे और फीमेल के प्रीकर्सर सेल में भी एक के प्रीकर्सर सेल में भी दो क्रोमोसोम या दो एलील होंगे. तो जीनोटाइप इज ऑलवेज डिप्लॉयड. And let's suppose the genotype of male is capital Y. One capital Y is present on one chromosome and second capital Y is present on second chromosome. एक capital Y एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और दूसरा capital Y दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है. This male is homozygous. Now look at the genotype of female. Small y. ये स्मॉल y एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और ये दूसरा स्मॉल y दूसरे
क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। नाउ मेल इज डिप्लॉयड हैविंग जीनोटाइप कैपिटल Y, फीमेल इज आल्सो डिप्लॉयड हैविंग जीनोटाइप स्मॉल y। डियर स्टूडेंट्स, इस लॉ में यह डिस्कस किया गया है कि ये जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अलील्स होते हैं, जब उन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में गैमीट्स फॉर्म होते हैं, ये अलील्स एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब हम उस पॉइंट पे आ गए। गैमीट्स आर ऑलवेज इन, देखिए जीनोटाइप 2 डिप्लॉयड होता है, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉयड होते हैं क्योंकि मियोसिस डिप्लॉयड नंबर को रिड्यूस कर देता है हैप्लॉयड नंबर में। It is the meiosis that reduces diploid number into haploid number. अब यहां पे फोकस कीजिए। Now in male plants, male gametes are produced. One capital Y goes to one sperm and second capital Y goes to another sperm. देखें, ये alleles एक दूसरे से अलग हो गए, ये alleles एक दूसरे से सेपरेट हो गए। This is called law of segregation. This is known as law of segregation. जब मेल प्लांट में या फीमेल प्लांट में स्पर्म और एग बनते हैं तो alleles एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब यहां पे फोकस कीजिए। Now the female has genotype small y and there will be formation of eggs in female. Now one small y goes to one gamete and second small y goes to another gamete. तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेन कॉन्सेप्ट है मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। जब मेल ऑर्गेनिज्म में या फीमेल ऑर्गेनिज्म में जो कि डिप्लॉयड होते हैं, उनके गैमीट्स बनते हैं तो उनमें अलील्स सेग्रीगेट कर दिए जाते हैं। एक गैमीट में एक अलील ट्रांसफर होता है। दिस इज कॉल्ड मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और फादर कंट्रीब्यूट करेगा स्पर्म, मदर कंट्रीब्यूट करेगी एग, तो ऑफस्प्रिंग को एक अलील इनहेरिट कर दिया जाएगा स्पर्म के थ्रू और एक अलील इनहेरिट कर दिया जाएगा एग के थ्रू। अब हम उस जेनेटिक क्रॉस की नेमिंग, जीनोटाइप और उसकी गैमीट फॉर्मेशन जो मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ाई जाती है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। Mendel represented law of segregation. Mendel represented law of segregation by monohybrid cross. What is monohybrid cross? A cross between two organisms that involves only the transmission of one trait, one character. As you know, one trait is controlled by one pair of alleles. Dear students, मेंडल ने अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पी प्लांट्स में मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया। What is monohybrid cross? In simple words, it is inheritance of single traits. जब दो ऑर्गेनिजम्स में क्रॉस करवाया जाए और उस क्रॉस में सिर्फ एक कैरेक्टर की ट्रांसमिशन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ऑब्जर्व की जाए, उसको हम पढ़ाते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर दो कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन ऑब्जर्व की जाए, उसको हम पढ़ाते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। अगर तीन कैरेक्टर की ट्रांसमिशन ऑब्जर्व की जाए, उसको हम पढ़ाते हैं ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। मगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया गया, सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने सिर्फ सीड के कलर को ऑब्जर्व किया। अगर पी प्लांट्स के पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में सिर्फ सीड कलर को देखा जाए, सिर्फ सीड कलर को ऑब्जर्व किया जाए तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मगर सीड कलर के साथ सीड का शेप भी ऑब्जर्व किया जाए, ये दो कैरेक्टर हो जाएंगे, इसको हम पढ़ाते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। मगर यहां पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया गया। नाउ द नेमिंग एंड द जनरेशंस इन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेमिंग द जनरेशंस इन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस जेनेटिक क्रॉस को ड्रॉ करेंगे, नेमिंग करेंगे P जनरेशन की, F1 जनरेशन की, उसके बाद F2 जनरेशन की। Let's draw the genetic cross in law of segregation. First, dear students, you have to draw
P generation. P generation stands for parental generation. इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने येलो सीडेड पी प्लांट को जेनेटिकली क्रॉस करवाया ग्रीन सीडेड पी प्लांट से. सो द वन पेरेंट इज येलो सीडेड पी प्लांट, द सेकंड पेरेंट इज ग्रीन सीडेड पी प्लांट्स. डियर स्टूडेंट्स, ये पेरेंट्स के फिनोटाइप्स हैं. These are the phenotypes of parents. These are the phenotypes of parent. Yellow seeded plant, yellow color है, color phenotype है. इस seed का color green है, visible appearance है, ये भी phenotype है. अब हम इन parents के genotype draw करेंगे. क्या draw करेंगे? Genotype. Let's draw the genotypes of the parents. Let's draw the genotypes of the parent. याद रखिएगा, जीनोटाइप हमेशा डिप्लॉयड होता है. मेल भी डिप्लॉयड है, फीमेल भी डिप्लॉयड है. जीनोटाइप इज ऑलवेज डिप्लॉयड. जीनोटाइप इज ऑलवेज डिप्लॉयड. नाउ व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ दिस? सपोज दिस इज मेल पी प्लांट. व्हाट इज द जीनोटाइप? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई. इसका एक कैपिटल वाई एक क्रोमोसोम पे होगा और दूसरा कैपिटल वाई दूसरे क्रोमोसोम पे होगा. नाउ दिस प्लांट इज होमोजाइगस डोमिनेंट. Genotypically homozygous dominant. And what is the genotype of second parent? Small y, small y. इसका small y एक क्रोमोसोम पे होगा, दूसरा small y दूसरे क्रोमोसोम पे होगा. Now this parent is homozygous recessive for its genotype. ये homozygous recessive है इसका genotype. अब जब आपने genotype ड्रॉ कर लिया, आपको key ड्रॉ करनी पड़ेगी. In this genetic cross there is a key. Capital Y for yellow seed. As you know, it is written with capital letter. That is why it is dominant. And here the small y controls green seed color. Small y for green seeded plants. And you know, it is written with small letter. That is why it is recessive. तो yellow seed dominant होते हैं green seed पे. Yellow seed वाला trait dominant होता है green seeded पे. अब यहाँ पे फोकस कीजिए, ये जीनोटाइप 2A नहीं, मगर जो हम इसमें गैमीट्स ड्रॉ करेंगे वो हैप्लॉइड हो जाएंगे. और जो जीनोटाइप डिप्लॉयड है उसको हैप्लॉइड कौन सा सेल डिवीजन बनाता है? मियोसिस. मियोसिस रिड्यूसेस डिप्लॉयड नंबर इनटू हैप्लॉइड नंबर इन गैमीट्स. अब ये जो जीनोटाइप्स के आपको डिप्लॉयड जीनोटाइप्स नजर आ रहे हैं, अलील्स गैमीट्स में हाफ हाफ कर दिए जाएंगे, एंड हैप्लॉइड कर दिए जाएंगे. Now see, suppose this is male plant. It will produce 2 sperms. It will produce 2 gametes. तो ये जो आपको कैपिटल Y दो अलील नजर आ रहे हैं, ये एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे. और यहाँ पे भी आपको, अगर ये फीमेल प्लांट है तो इसमें 2 eggs बनेंगे. ये जो 2 अलील्स हैं स्मॉल y ये एक दूसरे से अलग कर दिए जाएंगे. Now see here, capital Y goes to one gamete and capital Y goes to another gamete. For example, this is male plant, तो उसके स्पर्म में कैपिटल Y अलग कर दिए गए और अलील्स का नंबर भी हाफ हो गया, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड. अगर ये फीमेल प्लांट है तो उसमें एक्स बनेंगे. स्मॉल y goes to one gamete and small y goes to another gamete. Now the gametes are haploid. अब हमें फर्टिलाइजेशन के स्टेप पे आना पड़ेगा. फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग. यहां पे हम जो फर्टिलाइजेशन ड्रॉ करेंगे वो कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा? नॉन रैंडम. नॉन रैंडम मींस विद सिलेक्शन. अब हमें सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन. द नॉन रैंडम मींस सिलेक्शन. यहां पे भी 2 गैमीट्स सेम हैं, यहां पे भी 2 गैमीट्स सेम हैं, तो हम अपनी चॉइस से सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्शन को कहते हैं नॉन रैंडम. आप यहां से कोई भी एक गैमीट इधर से सिलेक्ट करिए और एक इधर से. सपोज हमने इधर से सिलेक्ट किया कैपिटल Y और हमने यहां से सिलेक्ट किया स्मॉल y. अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, स्पर्म और एग को कंबाइन करेंगे, यानी उनके अलील्स को कंबाइन करेंगे. तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? कैपिटल Y स्मॉल y. यहां से कैपिटल Y अलील इनहेरिट कर दिया गया, यहां से स्मॉल y गैमीट, यहां से स्मॉल y जाइगोट में इनहेरिट कर दिया गया. ये जो F1 है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट ऑफस्प्रिंग जनरेशन, ये हमें मिला है येलो सीडेड. येलो सीडेड.
Why yellow seeded? Look at here. इस जाइगोट को, इस ऑफस्प्रिंग को दो अलील इनहेरिट किए गए हैं, एक कैपिटल वाई, दूसरा स्मॉल वाई। कैपिटल वाई डोमिनेंट है जो येलो सीड को, येलो कलर को कोड करता है, और स्मॉल वाई ग्रीन को। जैसा कि डोमिनेंट हमेशा खुद को एक्सप्रेस करता है, तो ये जो ऑफस्प्रिंग होगा इट विल बी येलो सीडेड, मगर ये हाइब्रिड होगा। अब मैं थोड़ा हाइब्रिड को एक्सप्लेन करूं। व्हाट इज हाइब्रिड? Dear students, what is hybrid? Hybrid is heterozygous offspring of two homozygous plant. Hybrid is heterozygous offspring of two homozygous plant. जो heterozygous offspring है दो homozygous parents का, उसको हम हाइब्रिड पढ़ाते हैं। देखें ये हेटेरोजाइगस है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका आप पहला पेरेंट देखें कैपिटल वाई, ये भी डोमिनेंट होमोजाइगस है, और दूसरा भी होमोजाइगस है स्मॉल वाई। अब हाइब्रिड का एक और डेफिनेशन, लुक एट हियर, व्हाट इज अनदर डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिड? हाइब्रिड इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स। हाइब्रिड इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स। ये इसके पास येलो सीड का कैरेक्टर है, इसके पास ग्रीन सीड का कैरेक्टर है, और यहां पे एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन हुई है, इसको दोनों कलर्स के अलील इनहेरिट कर दिए गए, मगर इस हाइब्रिड में जो अपीयर हुआ है वो येलो सीडेड। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो नॉन रैंडम फर्टिलाइजेशन है, हमने इस वजह से सिर्फ एक गेमीट को सिलेक्ट किया है दोनों तरफ से, क्योंकि अगर हम दूसरा भी सिलेक्ट कर लें, अगर हम इस कैपिटल वाई को इस स्मॉल वाई से कंबाइन करें तो भी आंसर सेम आएगा, या हम इस कैपिटल वाई को इससे कंबाइन करें तो भी आंसर एक सेम ही आएगा, जिसकी वजह से हमने सिलेक्ट किया है। अब हम मूव करेंगे F1 के बाद F2 पे। F1 के बाद अब हम मूव करेंगे F2 जनरेशन पे। F1 को सेल्फिंग किया जाएगा, F1 से क्रॉस किया जाएगा, और हमें मिलेगा F2 जनरेशन। F2 जनरेशन। नाउ व्हाट इज F2 generation? Cross between two F1 individuals. Cross between two F1 individuals produce F2 generation. Now what is formula for calculating F2 generation? F1 multiplied by F1 is equal to F2. मेंडल ने जो दो F1 के इंडिविजुअल्स मिले थे उनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, उनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया, इसको हम पढ़ाते हैं सेल्फिंग। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ फिनोटाइप्स ऑफ F1. फिनोटाइप्स मींस आउटर अपीयरेंस। जो F1 हमें मिले थे वो येलो सीडेड थे। इन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन द F1 ऑल द F1 प्लांट्स वर येलो सीडेड। येलो सीडेड को सेल्फ क्रॉस करवाया गया येलो सीडेड से, F1 को क्रॉस करवाया गया F1 से, सेल्फिंग येलो सीडेड को क्रॉस करवाया गया येलो सीडेड से। अब हमें इन दो F1 के इंडिविजुअल्स का जीनोटाइप ड्रॉ करना है। आपको याद होगा हमने अभी पढ़ा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाज द जीनोटाइप ऑफ F1। अब इसी सेल्फिंग में कैपिटल वाई स्मॉल वाई को इसी से यानी ऐसे ही जीनोटाइप से अलग क्रॉस करवाया जाएगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक इंडिविजुअल का जीनोटाइप, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई दूसरे इंडिविजुअल का जीनोटाइप। अब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फिंग, सेल्फ क्रॉस हो रहा है। जैसा कि मैंने अभी पढ़ाया, मियोसिस डिप्लॉयड नंबर को रिड्यूस कर देता है हैप्लॉयड में। गेमीट्स में हमेशा हैप्लॉयड नंबर होता है। अब आपको दो गेमीट्स इस जीनोटाइप से बनाने हैं और दो गेमीट्स आपको इस जीनोटाइप से बनाने हैं। नंबर हाफ ऑफ कर दिया जाएगा, अलील्स अगेन एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे, हाफ ऑफ हो जाएंगे। So see here, capital Y goes to one gamete, small y goes to another gamete. Similarly here, capital Y goes to one gamete and small y goes to another gamete. अब देखें यहां पे भी दो gametes डिफरेंट नजर आ रहे हैं, और यहां पे फोकस कीजिए, यहां पे भी दो gametes डिफरेंट नजर आ रहे हैं। अब हमें फर्टिलाइजेशन में कोई भी सिलेक्शन नहीं करनी, और जब सिलेक्शन नहीं करेंगे तो उस फर्टिलाइजेशन को क्या कहा जाता है? रैंडम फर्टिलाइजेशन विदाउट सिलेक्शन। यानी अब हमको 4 के 4 जाइगोट्स बनाने हैं।
4 के 4 कॉम्बिनेशंस फर्टिलाइजेशन के जरिए बनाने, तो हमें मिलेगा F2 जनरेशन। नाउ वी आर मूविंग टू द F2 जनरेशन। अब इसके लिए सबसे पहले देखें, हम इस कैपिटल Y को इस कैपिटल Y से कंबाइन करेंगे। एक स्पर्म लेंगे, एक अलील इनहेरिट होगा स्पर्म से, दूसरा इनहेरिट होगा एग से। So in the first zygote, capital Y is contributed by this gamete and capital Y is contributed by this gamete. What will be the phenotype of this individual? Yellow seeded, क्योंकि इसको दोनों capital Y, दोनों dominant allele inherit हुए हैं, दोनों yellow seed को trait को कोड करते हैं। अब हमने इस capital Y को कंबाइन किया इस small y से, तो इस इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप होगा वो होगा कैपिटल Y स्मॉल y, मगर इसका जो फिनोटाइप होगा वो येलो सीडेड, क्योंकि इसमें डोमिनेंट अलील इनहेरिट कर दिया गया है। डोमिनेंट बेशक एक ही इनहेरिट किया गया हो, वो खुद को एक्सप्रेस करता है। अब हम इस स्मॉल y को इस कैपिटल Y से कंबाइन करेंगे और जो कॉम्बिनेशन मिला वो कैपिटल Y स्मॉल y, अगेन येलो सीडेड, क्योंकि इसमें भी एक डोमिनेंट अलील मौजूद है और वो येलो सीड प्रोड्यूस करेगा। अब सबसे आखिर में हम इस स्मॉल y को इस स्मॉल y से कंबाइन करेंगे, स्मॉल y। व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ दैट इंडिविजुअल? ग्रीन सीडेड, क्योंकि इसमें दोनों रिसेसिव अलील इनहेरिट किए गए हैं और रिसेसिव अलील उसी वक्त खुद को शो करता है जब डोमिनेंट अलील मौजूद ना हो। तो देखें मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये जो F2 जनरेशन ऑब्टेन हुआ है, इसमें 3 येलो सीडेड ऑब्टेन किए गए हैं और एक ग्रीन सीडेड। डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे लास्ट में हम इस F2 का, ये जो F2 जनरेशन ऑब्टेन किया गया है, इसके रेशियोज पढ़ेंगे। व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक ratio and what will be the genotypic ratio in the F2 of the. And now we have to discuss the phenotypic and genotypic ratios of the F2 generation in law of segregation. What are the genotypic and phenotypic ratios of law of segregation in F2? F2 generation, law of segregation, we have obtained 4 combination. पहला कॉम्बिनेशन जो हमें मिला था वो कैपिटल Y। सेकेंड कॉम्बिनेशन हमने ड्रॉ किया था कैपिटल Y स्मॉल y। थर्ड कॉम्बिनेशन हमने ड्रॉ किया था कैपिटल Y स्मॉल y। और चौथा कॉम्बिनेशन हमने ड्रॉ किया था स्मॉल y। ये जो हमको 4 इंडिविजुअल्स ऑब्टेन किए गए हैं जो F2 जनरेशन में, अब हमको इनके जीनोटाइपिक रेशियोज और फिनोटाइपिक रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको 4 लाइंस लिखनी पड़ेगी, 4 चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा? फर्स्ट यू हैव टू राइट जीनोटाइपिक रेशियो, देन यू हैव टू राइट जीनोटाइप परसेंटेज, देन यू हैव टू राइट phenotypic ratio and then you have to write phenotype percentage। 4 चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप परसेंटेज, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप परसेंटेज। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जीनोटाइप रेशियो, मगर आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। कौन से? वन इज द डोमिनेंट होमोजाइगस, सेकंड इज द डोमिनेंट हेटेरोजाइगस एंड थर्ड इज द रिसेसिव होमोजाइगस। ठीक है, अब हम आते हैं जीनोटाइपिक रेशियो पे। देखें ये जो पहला कॉम्बिनेशन है कौन सा मिला है, इसका जीनोटाइप कौन सा है? कैपिटल Y। ये हमें एक वैरायटी मिली है। सो कैपिटल Y, इट्स जीनोटाइप इज डोमिनेंट होमोजाइगस। ये एक ऑब्टेन किया गया है F2 में। अब ये मिडिल वाले 2 देखिए, कैपिटल Y स्मॉल y, ये 2 कॉम्बिनेशंस होंगे, कैपिटल Y स्मॉल y, डोमिनेंट हेटेरोजाइगस इनका जीनोटाइप है। और सब अब यहां पे फोकस कीजिए, इसका जीनोटाइप कौन सा है? स्मॉल y। तो ये हमें एक रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल y।
1 to 1. 1 to 1 is the genotypic ratio in the F2 of the law of segregation. अब हम इस genotypic ratio का परसेंटेज निकालेंगे. ये जो कैपिटल Y एक ऑब्टेन किया गया है, इसका परसेंटेज होगा 25, और ये मिडिल वाले जो दो डोमिनेंट होमोजाइगस मिले हैं, इनका परसेंटेज होगा 50, और ये जो लास्ट में हमें एक कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है स्मॉल y, इसका परसेंटेज होगा 25. अब देखें इसका पहले का 25 कैसे हुआ, इसका 25% कैसे हुआ. चार वैरायटीज को देखिए, ये चार वैरायटीज नजर आ रही हैं, उसमें से हमको एक मिला है डोमिनेंट होमोजाइगस. सो 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 divided by 4 multiplied by 100, what will be the percentage? 25. तो इसका परसेंटेज हो गया 25. अब देखें इन दो का परसेंटेज 50 कैसे आया, क्योंकि ये आउट ऑफ 4 दो ऑप्शन किए गए थे. 2 divided by 4 multiplied by 100, the percentage is 50. और ये एक कॉम्बिनेशन मिला है स्मॉल y रिसेसिव होमोजाइगस. 1 divided by 4 multiplied by 100 is equal to 25. अब हम आते हैं phenotypic ratio पे. phenotypic ratio देखें, phenotypic ratio है 3:1, 3 yellow seeded and 1 green seeded. कैसे? ये कैपिटल Y तो जीनोटाइप है, मगर ये फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा येलो. कैपिटल Y स्मॉल y तो जीनोटाइप है, मगर ये भी फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा येलो. कैपिटल Y स्मॉल y भी जीनोटाइप है, मगर ये फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा येलो, क्योंकि कैपिटल Y कोड करता है येलो सीड को. और ये येलो नहीं होगा क्योंकि दोनों स्मॉल y ग्रीन कलर के लिए कोई भी डोमिनेंट नहीं है. सो 3:1 रेशियो इज द फिनोटाइपिक रेशियो. अब हम फिनोटाइपिक रेशियो का परसेंटेज निकालेंगे. ये जो 3 येलो सीडेड हैं, इसका परसेंटेज कितना आया? 75. और ये जो एक ग्रीन सीडेड है, इसका परसेंटेज कितना मिला? 25. अब देखें ये 75 कैसे आया. 3 ऑब्टेन किए गए येलो सीडेड, टोटल 4 थे. 3 divided by 4 multiplied by 100 is equal to 75. और ये 25 कैसे आया? 1 divided by 4 multiplied by 100 is equal to 25. Dear students, आज हमने मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा. उसके हमने F1 को भी ड्रॉ किया, उसके बाद F2 को भी ड्रॉ किया, और F2 के फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो को भी हमने लास्ट में डिस्कस किया. डियर स्टूडेंट्स, एक और तरीका भी है, एक और डिवाइस भी है. देयर इज अनदर वे टू कैलकुलेट जीनोटाइपिक ratios and phenotypic ratios by a square known as Punnett square. In the next lecture, I will be with you how to calculate the phenotype and genotype ratios with the help of Punnett square. That's all about today. Wish you all of the best. Thank you.